हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन द स्टॉक प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड। जी हां दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है, तो क्या आपको इस फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस फंड से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। और जब आप एग्जिट करेंगे तो कौन सा फंड होगा जो कि इस फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आता है। तो उसी टॉपिक पे गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है इन दोनों ही कैटेगरी से, तो गाइस इन दोनों कैटेगरी पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके खराब होने लगा है, तो क्या आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग एक तरीके से कंपैरिजन करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड को एंड एक दूसरे स्मॉल कैप फंड के बीच में। तो देखते हैं कि वो फंड कौन सा है और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड बेहतर हो सकता है आने वाले समय में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का बेसिक डिटेल्स का एंड गाइस इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का एनएसआईपी रिटर्न का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। एंगेज बात करें इस फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे इस फंड का जो फंड हाउस है वो पता ही आपको यहाँ पे वो निकल के आता है आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड। बात करेंगे लॉन्च डेट का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका मोटा मोटी 10 साल पहले 1 जनवरी 2013 को। बात करेंगे रिटर्न सिंस इंसेप्शन, यानी कि लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक के टाइम फ्रेम में इसका रिटर्न कितना बेहतरीन रहा है, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.09% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई। बात करेंगे रिस्कोमीटर का, तो ये फंड काफी हाई रिस्क की फंड है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16,592 करोड़ का। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.73% का। वहीं बात करें गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका सिर्फ 8% का। इसका मतलब ये निकल के आता है गाइस कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होता है काफी लंबे समय तक रहता है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे फंड हाउस आपको पता ही है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। बात करेंगे लॉन्च डेट का, तो ये फंड भी देखे तो सेम ही डेट पे लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। तो इस फंड को भी देखे तो 10 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। बात करेंगे रिटर्न सिंस लॉन्च, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का रिटर्न क्या रहा है इस फंड का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.14% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों फंड के बीच में नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में दोनों फंड ने आपको मोटा मोटी 25% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अपने आप में काफी शानदार है दोनों ही फंड के लिए, इन दोनों फंड के इन्वेस्टर के लिए भी। गई बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। वहीं बात करेंगे रिस्कोमीटर का, तो ये फंड भी देखे तो काफी अग्रेसिव नेचर का फंड है। बात करेंगे इस फंड साइज का, तो इस फंड का जो फंड साइज यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26,294 करोड़ का। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.82% का। बात करेंगे टर्नओवर रेशियो का, तो इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 21.5% का। तो गाइस बेसिक डिटेल की बात करें तो यहाँ पे दोनों फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा नहीं। दोनों ही फंड ने पिछले 10 सालों में आपको मोटा मोटी 25% का रिटर्न दिया हुआ है। बट गाइस बात करें यहाँ पे फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो आपका जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 26,300 करोड़ का। वहीं बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का फंड साइज रिलेटिवली कम दिखता है, मोटा मोटी 16,500 करोड़ का। वहीं गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। इन बात करेंगे टर्नओवर रेशियो का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो काफी बेहतर दिखता है, सिर्फ 8% का। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो निकल के आता है मोटा मोटी 21.5% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो नेक टू नेक कंपैरिजन करने के बाद मुझे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, हालांकि रिटर्न मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज काफी कम है एंड टर्नओवर रेशियो भी देखें तो काफी कम दिखने को मिलता है।
इन एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो मार्जिनली कम ही दिखने को मिलता है गाइस। तो इसीलिए गाइस बेसिक डिटेल के आधार पे आप यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को बेहतर बता सकते हैं। तो गाइस ये तो बात रही इन दोनों फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का। एंड वहां पे सबसे पहले गाइस हम लोग बात करने वाले हैं दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। बात करें लमसम रिटर्न का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.31% का। बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में लमसम के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.58% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.03% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि कंपैरिजन करने के बाद ये पता चलता है कि भाई जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, बोथ इन कंपैरिजन विद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड कैटेगरी एवरेज गाइस। तो इसीलिए गाइस लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड आपको मोटा मोटी 27.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये फंड ज्यादा बेहतर कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.21% का। बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.42% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.58% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दोनों को ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट गाइस बात करें यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड आपको मोटा मोटी 49.5% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी देखे तो काफी बेहतरीन निकल के आता है गाइस। तो इसीलिए गाइस लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.02% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.11% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.42% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रारी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन अपने कैटेगरी से तो बेहतर दिखने को मिल ही रहा है गाइस। बट गाइस बात करें यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड यहाँ भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड आपको मोर देन 20% का रिटर्न दे रहा है पिछले 5 सालों में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है ये काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। वहीं गाइस बात करें यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.12% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.72% का, मोटा मोटी 31% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड आपको मोटा मोटी 31% का रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पे। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.43% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.55% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.15% का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.98% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखें तो यहाँ पे अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही केस में, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, दोनों ही केस में आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का।
गाइस बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.48% का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में काफी कम दिखने को मिलेगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.78% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.44% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक्स के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का कंसंट्रेशन मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी कम पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इसके पोर्टफोलियो में आपको 170 से ज्यादा स्टॉक्स दिखने को मिल जाएगा। तो यही रीजन है जिसकी वजह से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एक पर्टिकुलर स्टॉक में काफी कम एलोकेशन दिया हुआ है। 3% से ऊपर का एलोकेशन एक पर्टिकुलर स्टॉक में रियरली दिखने को मिलेगा निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में। इन गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है, और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मिड में जो रहता है वो ज्यादा ऑप्टिमम माना जाता है, और वहां पे अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस बढ़ जाता है गाइस। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.38% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.96% का, ऑलमोस्ट 17% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.67% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी कम पैसे इन्वेस्ट करता है अपने टॉप 10 स्टॉक्स में। वहीं बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखें तो मोटा मोटी अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में इन्वेस्ट करता है टॉप 10 स्टॉक्स में भी गाइस। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.44% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.77% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.26% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन एंड टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन, टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी कम पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 3 सेक्टर में। इसके विपरीत आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इसका एलोकेशन काफी सही दिखने को मिलता है टॉप 3 सेक्टर में भी 25.44% का। तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। एंड गाइस पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का कंसंट्रेशन काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। वो चाहे बात करें आप यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, या फिर टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, या फिर टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन खराब है, ये भी काफी सही दिखने को मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी कम पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में, टॉप 10 स्टॉक्स में एंड टॉप 3 सेक्टर में भी। तो गाइस ये तो बात रही इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.76% का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.02% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.78% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी कम पैसे इन्वेस्ट करता है 0.76% का ही। वहीं बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इसका एलोकेशन काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 8% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। लार्ज कैप में पैसे इन्वेस्ट करने से फायदा ये मिलता है गाइस कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। जब मार्केट खराब ही रहता है तो उस केस में आपका जो फंड है उसका परफॉर्मेंस खराब नहीं होता है इन कंपैरिजन विद अदर स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप के केस में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.17% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.82% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.3% का। तो गाइस मिड कैप के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एलोकेशन काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है, मोटा मोटी अपना कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों फंड काफी सही एलोकेशन दे रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो स्मॉल कैप केस में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.18% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.09% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ
यहाँ पे आपका 56.8% का। तो गाइस सिमिलर टू मिड कैप एलोकेशन स्मॉल कैप के केस में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का एलोकेशन काफी रीजनेबल देखने को मिलता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। एंड गाइस आपको बता दूं कि ये दोनों फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से है, तो इसीलिए यहाँ पे एलोकेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे दोनों फंड काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के पास थोड़ा सा एज ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में भी देखे तो मोटा मोटी 8% एलोकेट करता है, एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी देखे तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के पास थोड़ा सा एज जरूर दिखने को मिल जाता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो का आपने अभी तक लाइक नहीं किया है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल वीडियो लेके आऊंगा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस नहीं होगा गाइस। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग का और देखते हैं कि किस फंड के पास कितना बेहतर टॉप 10 होल्डिंग निकल के आता है गाइस। गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तो इस फंड के जो टॉप 10 होल्डिंग है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका पहला स्टॉक है आपका यहाँ पे ब्लू स्टार लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका कल्पतरु पावर, फिर निकल के आता है आपका यहाँ पे इल्गी इक्विपमेंट लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका वेदांत फैशन लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका वीगार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके बाद है यहाँ पे आपका टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड एंड लास्टली है यहाँ पे आपका फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो गाइस ये टॉप 10 स्टॉक है जो कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे आपको टोटल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी देखने को मिल जाएगा और लास्ट 1 मंथ में क्या चेंजेस आया है वो भी देखने को मिल जाएगा, वो चाहे बात करें आप पॉजिटिव चेंज का या फिर नेगेटिव चेंज का। तो गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे स्टॉक्स काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। सारे स्टॉक देखें तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो सारे के सारे फंड काफी बेहतरीन है। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो इसके टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर निकल के आता है आपका एनडब्ल्यूआईटी लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। उसके बाद देखिए तो यहाँ निकल के आता है आपका नवीन फ्लोरेंस, इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टाटा ग्रुप का तेजस नेटवर्क, इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एलएनटी एंड लास्टली यहाँ पे देखने को मिलता है आपका जाइडस वेलनेस लिमिटेड। तो गाइस यहाँ पे भी देखिए तो टॉप 10 होल्डिंग काफी शानदार देखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टॉप 10 होल्डिंग में देखिए तो 2-3 ऐसे स्टॉक जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो चाहे बात करें आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का या फिर एलएनटी का या फिर बात करें आप केपीआईटी, तो केपीआईटी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। उसके बाद देखें तो बलरामपुर भी आपका मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। तो यहाँ पे काफी अच्छा मिक्स दिखने को मिलता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग में गाइस। कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप कंपेयर करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग का एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है मुझे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का और वहां पे देखते हैं कि कौन सा फंड किसके लिए कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है एंड कौन सा फंड किसके लिए कितना कम रिस्की हो सकता है गाइस। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.31 का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.13 का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.25 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम देखने को मिलता है। इससे ही पता चलता है गाइस कि इस फंड का जो रिटर्न हो काफी कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर अदर फंड के कंपैरिजन में। वहीं बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, वो चाहे बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखो तो यहाँ पे क्लियरली एसबीआई स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.92 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का साफ रेशियो है वो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.06 का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.83 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, जिसका साफ रेशियो निकल के आता है आपका 2.06 का। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे पता चलता है गाइस कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही
बेहतर निकल के आता है। तो इसीलिए साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। और यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है 2.06 का। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.52% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.05% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.72% का। तो गाइस सिमिलर टू साप रेशियो अल्फा के केस में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, जिसका अल्फा निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.05% का। एंड गाइस सिमिलर टू साप रेशियो अल्फा भी जितना ज्यादा होता है एक पर्टिकुलर फंड का, उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करके देता है गाइस। कहने का मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा निकल के आता है 8.05% का। इसका मतलब ये है कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा-मोटी 8% ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका यहाँ पे इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस ओवरऑल देखे तो मुझे यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वो चाहे बात करें यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस इसके अलावा बात करें आप साप रेशियो का या फिर अल्फा का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो इसीलिए रिस्क रेशियोज के मामले में यहाँ पे मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने दो फंड को कवर किया था। पहला फंड है आपका यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपका यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो गाइस हमने इन दोनों फंड के बीच में प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन किया है। और यहाँ पे देखे तो कुछ पैरामीटर में आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ये काफी बेहतरीन दिखता है। इन काफी सारे पैरामीटर पे देखे तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ये काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। तो गाइस दोनों फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके खराब हुआ है। इस फंड ने आपको अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो इस एंगल से देखे तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। वही बात करें गाइस कि कौन सा फंड ज्यादा रिस्की निकल के आता है, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिस्क लेवल काफी कम दिखने को मिलता है। तो अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का निकल के आता है, तो उस केस में आप डेफिनेटली जा सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपको इस फंड से अभी एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और टाइम देना चाहिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। और गाइस मुझे उम्मीद है कि ये फंड आने वाले समय में थोड़ा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन गाइस इस फंड के साथ एक और इशू है यहाँ पे कि आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि भाई आपको इस फंड को टॉप अप करना चाहिए तो आप वो नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही कर पाएंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। तो ये एक इशू बना रहेगा इस फंड के साथ गाइस। वहीं अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा हायर लेवल का निकल के आता है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ। इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार हो, चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। बोथ इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस इस फंड के साथ एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा निकल के आता है। मोटा-मोटी देखे तो 26,000 करोड़ से ऊपर के आसपास में निकल के आता है। तो गाइस ये एक इशू निकल के आता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ। तो आपको यहाँ पे इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और इसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि भाई आपको निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ जाना चाहिए या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जाना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।